चैत का महीना, शुक्ल पक्ष। ये कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। सन 13। ये कौन सा सन है? 23 अप्रैल। आज कितनी अप्रैल है? 1 अप्रैल है। मैं कहानी अप्रैल की सुना रही हूँ, चैत के महीने की सुना रही हूँ, शुक्ल पक्ष की सुना रही हूँ। सन बदल गया है, तारीख बदल गई है, लेकिन अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये सुनोगे कि बिल्कुल भगवान जब निकले हैं उससे बिल्कुल करीब आ चुके हैं हम। आज 11 है, परसों 13 है, और भगवान कब निकले? चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, सन 13 और 23 अप्रैल। शुक्ल पक्ष की 13 कब है? परसों है। यानी 10 वर्ष परसों भगवान को भूगर्भ से निकले पूर्ण होने जा रहे हैं। 13 को कौन सा वार पड़ रहा है? बुधवार, मंगलवार। 4 तारीख को भी 13 है और 3 तारीख को भी 13 है। और वैसे देखा जाए यदि 4 तारीख की 13 देखी जाए तो मंगलवार पड़ रहा है, और भगवान मंगलवार को ही निकले थे। मंगलवार, महावीर जयंती, मुनि सुब्रतनाथ मुसलमान के यहाँ निकले। 4 माँ और 3 ता, माता। क्या बन गया? माता। फिर किसको बुलाया भगवान ने? लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। कहानी शुरू होती है, मैं चवलेश्वर में थी और 14 मार्च को आचार्य गुरुवर विद्याभूषण सन्मति सागर जी की समाधि हुई। समाचार मिले, मन बड़ा कष्ट महसूस कर रहा था, खेत खिलने था। दूसरे दिन जहाजपुर वाले आए, बोले माता जी जहाजपुर चलो। मैंने कहा देखती हूँ। बोले 20 तारीख से 19 तारीख से अष्टानी का पर्व लग रही है, आप सिद्ध चक्र विधान कराओ। मैंने कहा मेरा मन नहीं है, अभी कोई विधान नहीं करवाना है। चले गए जहाजपुर वाले। 16 तारीख को मैंने बिहार किया चमलेश्वर से। मेरे जहाजपुर पहुंचने के पहले एक वहाँ एलक जी आए, बोले अष्टानी का पर्व में विधान होगा। लोगों ने कहा अच्छा जी। महाराज जी ने पंडित जी बुला लिए, संगीतकार बुला लिए। बैठने वाले की व्यवस्था कम थी, लेकिन पूरी व्यवस्था हो गई थी। चलो सिद्ध चक्र विधान शुरू हो गया। इधर मैं पहुंची 19 तारीख को, और एक दिन पहले विधान शुरू, 20 को पहुंची और 19 को विधान शुरू हो गया था। वहां जाकर देखा तो 4 बैठने वाले और 4 कराने वाले। कोई बात नहीं है, वहां गई, प्रेरणा करी, पूरा जो स्थान था पूरा भर गया, पूरा फुल हो गया। एक दिन में सब सिद्ध चक्र विधान में बैठ गए। विधान करते करते एक दिन मन में जाने क्या विचार आया। मैंने कहा यहाँ भगवान जमीन से और निकलेंगे। अपने आप ही क्या आभास हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता है, बस मैंने कह दिया कि भी भगवान निकलेंगे। अब अष्टानी का पर्व पूरी हुई। जहाजपुर वालों ने बहुत रोका, बोले माता जी और रुको। नहीं, मुझे तो जाना है, क्योंकि उस समय पंच कल्याणक जो त्रिलोक तीर्थ के होने थे, तो उसके लिए मेरा बिहार चल रहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। और उनके अनेक प्रयासों के बाद भी मैंने वहाँ से बिहार कर दिया, देवली आ गई। छोटा सा गांव है जहाजपुर, 40-50 घर की समाज है,
10-12 दिन रुक गए, बहुत है। होली कर ली, बहुत है। चतुर्मास के लिए निवेदन किया, तो चतुर्मास मैंने कहा इतने छोटे से गांव में अभी तक एक भी चतुर्मास नहीं हुआ, इतने छोटे गांव में मुश्किल है जो इतने छोटे से गांव में। हाँ 15 दिन कभी रहना पड़े तो रह जाएंगे, लेकिन चतुर्मास तो होने वाला संभव नहीं है। ऐसा विचार करके मैं आगे निकल गई। आगे जाकर के महावीर जयंती मैंने देवली की करी, वहाँ से 20 किलोमीटर है। वहाँ 1 बजे मैं सामायिक करके उठी तो दीदी के पास फ़ोन आया कि जहाजपुर में भगवान निकल रहे हैं। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, ऐसा रोम रोम पुलकित हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, जबकि संबंध कुछ नहीं पता कि आगे क्या होना है, क्या बनना है, क्या करना, कुछ नहीं पता है, लेकिन रोम रोम पुलकित हो रहा था। मैंने तुरंत अपने संग की दीदी और एक पीसी जैन जी कोटा के, वो महावीर जयंती के दिन मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा आप दीदी को लेकर जाओ और आप देखो कि भगवान क्या निकल रहे, कैसे निकल रहे हैं। और जब वो वहाँ गए और वहाँ जाकर खड़े हुए तो उस समय भगवान मुनि सुव्रतनाथ जमीन से निकल के और जेसीबी पर झूल रहे थे। तो वो जो झूल रहे थे भगवान ऊपर थे और दीदी नीचे थी। तो इस तरह से भगवान निकले, वापस आए। मैंने समाज को प्रेरणा की, मैंने कहा जाइए आप लोग जाइए और वहाँ जाकर देखिए भगवान निकल गए हैं, प्रशासन आ गया है, प्रशासन प्रतिमाएं ले जा रहा है। वहाँ से बसें आदि गई। तो यहाँ पर जब भगवान निकले तब नीले रंग के थे, डार्क नीले रंग के थे। जब थोड़ी देर बाद बाहर आए, बाहर रखे रहे, तब तक नीले ही रहे, लेकिन कुछ समय के बाद भगवान जो हैं स्लेटी कलर के हरे कलर के हो गए। अब वो हरे रंग में दिखने लगे। और वहाँ प्रशासन करीब 15 प्रतिमाएं निकली थी, तो 14 प्रतिमाएं प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। भगवान मुनि सुव्रतनाथ जेसीबी पर झूल रहे हैं। समाज कहती है कि जेसीबी को मंदिर की तरफ ले चलो तो जेसीबी चालू हो जाती है, और प्रशासन कहता है कि तहसील की तरफ ले लो तो जेसीबी अपने आप बंद हो जाती, चलती नहीं है। ऐसा 3 बार हुआ। आखिर जैन समाज ने जोर लगाया और ड्राइवर को कहा कि भाई चलो, तो वो मंदिर की तरफ ले गया। अब मंदिर की तरफ जब ले गया तो एक गली बिल्कुल पतली सी है, जहाँ पर ठेला भी मुश्किल से जाता है, मुश्किल से 5 या 6 फीट की गली होगी। तो उसमें अब भगवान को अंदर कैसे ले जाएं, पीछे प्रशासन पड़ा हुआ है, तो अब क्या करें। तो वहाँ देखा कि सामने एक ठेला रखा, जैसे पहले से तैयारी रखी हो, और किसी सब्जी वाले का ठेला था वो, और वो ठेला रखा हुआ है। उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं, उस ठेले को उठाया और जेसीबी के नीचे लगा दिया, बोले भगवान इस पे विराजमान करो। और इतने भारी भगवान थे कि जिस समय जेसीबी से निकाल रहे थे तो यहाँ भगवान को जब उठाया तो जेसीबी ऊपर उठ गई थी, इतने भारी। तब बैलेंस बराबर करने के लिए भक्तों को जेसीबी पर बिठाया, तब भगवान बाहर निकले थे। अब यहाँ जो ठेला था उसको लेकर के भक्त भागे भागे, भाई जल्दी ले चलो, प्रशासन ना आ जाए पीछे से। ले गए और वहाँ एक चैनल लगा हुआ था जहाँ वो जो आप कपड़े बदलते हैं, पुजारी लोग नहाते हैं, उस स्थान पर चैनल लगा हुआ था। उसका ताला तोड़ा और अंदर घुसा दिया। 1 फीट ऊंची चबूतरी थी, लड़कों ने उठाया और अंदर ले जाके ठेले सहित वैसे के वैसे रख दिए, विराजमान कर दिए। अब प्रशासन आया पीछे से, तुम कैसे लेके आए, ये तो प्रशासन की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, जमीन से नीचे निकली है, ये आप कैसे ले आए। आप लोगों पर जो वहाँ सर्विस वाले थे बोले आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, ये वो बहुत धमकाने लगे। हालांकि जब जैन समाज हार गई, बोले ठीक है तुम ले जाना तो ले जाओ। 3 दिन हो गए, रात को ना सो पा रहे ना दिन में खा पा रहे, तो बोले ठीक है अब तुम्हारे हवाले छोड़ दिया, तुम चोर कह रहे हो हमें कि हम प्रतिमा चुरा के लाए, चलो तुम ले जाओ। अब प्रशासन आगे आया तो वहाँ कहीं सड़क का काम चल रहा था, बोले भगवान को उठा के ले जाना।
तो जो आए वो कहे भगवान को हम नहीं हाथ लगाएंगे, भगवान को हम नहीं, हमें कुछ हो जाएगा, हम हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसा अतिशय हुआ कि वहाँ एक व्यक्ति, वहाँ जो प्रशासन ले जाने के लिए आता था, कोई हाथ लगाने तैयार नहीं। बेचारा एडीएम 3 दिन तक वहीं पड़ा रहा। आखिर उसने कलेक्टर को फोन किया कि भैया ये प्रतिमा यहाँ से नहीं जा सकती, ये चमत्कारी है। तो बोले ऐसा करो, यहीं पर एक चैनल लगा दो और उस पर ताला लगा दो। तो वहीं जो एक बरामदा था, बरामदे में रख के उस पर चैनल लगा दिया और उसको सीज कर दिया। अब ये सब लोग मेरे पास गए, बोले माता जी चलो। मेरे पास गए, बेचारे इस समय तो प्रशासन से लड़ रहे थे। तीसरे दिन मेरे पास गए, बोले माता जी चलो। अब मैंने मन में सोचा, प्रशासन प्रतिमाओं को ले गया, और ऐसा मैंने बहुत बार बहुत जगह देखा है। यदि एक बार प्रशासन में प्रतिमाएं चली जाएं तो मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी चले जाओ तो भी मुश्किल से प्रतिमाएं मिलती हैं और कई साल लग जाते हैं। तो मैंने मन में विचार किया, इतने साल कौन रहेगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आगे जाना है। तो बेचारे वापस चले गए। फिर दूसरे दिन आए, बोले माता जी चलो। मैंने मन में सोचा कि रोज़ रोज़ मना करना अच्छा नहीं लगता, मना करने में बड़ी दिक्कत सी होती है मुझे, किसी भी काम के लिए बहुत कम मना कर पाती हूँ मैं। तो मैंने वैसे ही कह दिया, सहजता में कह दिया। मैंने कहा एक भगवान भी यदि मंदिर में रह गए तो मैं आ जाऊंगी, क्योंकि प्रशासन उसमें ले जाने की तैयारी कर रहा था। तो मैंने ये समझो मैंने बहाना बनाया, ये पता था कि प्रशासन छोड़ने वाला तो है नहीं है। तो मैंने बहाना बनाया कि एक भगवान भी मंदिर में रह जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा, इनको यहाँ भेज दिया। मैंने बिहार की तैयारी कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि प्रशासन छोड़ेगा नहीं। अब मैंने बिहार की तैयारी कर ली। हर बार कभी बिहार करना हो, वेदी प्रतिष्ठा के मुहूर्त हो, पंच कल्याणक के मुहूर्त, मैं खुद ही निकालती हूँ, मैं खुद ही निकाल देती हूँ सारे मुहूर्त। उस दिन जाने क्या मेरे मन में आई, मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि मुझे बिहार करना है, किसी ज्योतिषी से मुहूर्त पूछो। उसने कहा कि 27 तारीख की शाम को आपका बिहार आप करें। और गर्मी, चैत, अब बैसाख लग गया, गर्मी तो एकदम बहुत ज़्यादा हो गई। फिर भी चलो ज्योतिषी ने कहा है तो करना तो है। ऐसा विचार करके मैंने उसकी बात मान ली। अच्छा, मैंने बात मान ली, बिहार फाइनल कर दिया, घोषणा कर दी। शाम को 4 बजे सब लोग बिहार करवाने वाले आ गए। और जब बिहार करते हैं तो थोड़ा सा मैं कभी पाठ वाठ, भक्तांबर पाठ वगैरह आते हैं तो मैं पहले ये करवाती हूँ, उसके बाद ही आगे कुछ और करती हूँ। तो भक्तांबर पाठ शुरू हो गया। अब यहाँ पर जहाजपुर वाले आ गए। मैंने 2 शर्त रखी थी, दोनों शर्त पूरी हो गई। बोले आपने कहा था यदि एक भगवान भी मंदिर में रह जाएंगे तो आप चलेंगी, और एक और शर्त रखी थी कि श्वेतांबर जैन समाज का अध्यक्ष, मैंने कही वो आ जाएगा तो चलूँगी, क्योंकि वो कोई विवादित विषय हो गया था। वो भी आ गए, ताराचंद जी। बोले माता जी आप चलो, आप जो कहोगी मैं वो करूँगा, आप जो कहोगी, जो लिखना है वो लिख के मैं दूंगा, आप चलो। मैंने कहा ये तो मामला क्या हो गया। अब मैं सोच में पड़ गई, यहाँ तो मैं बिहार के लिए बैठी हूँ, लोग बिहार करवाने आ गए, और यहाँ पर ये सारी तैयारी हो रही है कि भगवान भी मंदिर में रह गए और ताराचंद जी भी आ गए। मैंने कहा अब क्या करूँ। तो देवली वाले बोले माता जी आप एक बार जाओ, प्रशासन यदि प्रतिमाएं ले गया है तो आप एक बार जहाजपुर, हमारी भी प्रेरणा कि आप जहाजपुर चले। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सोचा 2-4 दिन के लिए जाती हूँ, फिर देखूंगी जैसा होगा। अब मैंने यहाँ से बिहार किया, देवली से जहाजपुर पहुँची तो भगवान तो चैनल में बंद थे, कोई बात नहीं है। फिर मैंने थोड़ी कार्रवाई करवाई, पुरातत्व में उसका जो रजिस्ट्रेशन होता वो करवाया, जो प्रशासन से भीलवाड़ा से कार्रवाई थी वो करवाई। उसके बाद में करवाते हुए ये तो पता चल गया था वहाँ कलेक्टर को कि कोई माताजी वहाँ पर आ गई हैं। तो उन्होंने मेरे पास समाचार भेजे कि आप ना तो कोई अनशन करना
और ना आप कोई ऐसा काम करना, हम आपके भगवान आपको वापस कर देंगे और जल्दी कर देंगे। जबकि ऐसा मेरे मन में कोई विचार था ही नहीं, लेकिन अचानक उसके मन में खलबली मच गई कि कौन आ गया है। अब जो आ गया है कुछ ऐसा ना हो कि हमें हमारे नाक में दम कर दे, जबकि ऐसा कोई विचार हमारे मन में था ही नहीं। ठीक है, अब भगवान निकले तो महावीर जयंती को थे, लेकिन भगवान प्रशासन से जो हमें वापस मिले वो श्रुत पंचमी के दिन मिले। ये मुहूर्त कौन निकाल रहा था? कौन निकाल रहा था? अतिशयकारी प्रतिमाओं के मुहूर्त खुद देवता निकालते हैं। उनके साथ जो देवता उनकी सेवा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, वो निकालते हैं। अब वहाँ रहते हुए मुझे करीब 1.5 महीना हो गया था। कितने? 1.5 महीना। अब मैं ना तो खाली बैठती हूँ और ना मैं बैठने देती हूँ। ये मेरा कुछ क्या है मैं नहीं बता सकती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ खाली नहीं बैठती। जैसे कि अब यहाँ आई तो 1 तारीख को विधान करो, 2 तारीख को तुम्हारा मेला है, 3 तारीख को महिला सम्मेलन करो, 4 तारीख को रथ यात्रा है, इसके बाद नमो सिद्धाड़म, फिर कहीं और करवाऊंगी, है ना। तो खाली नहीं बैठने देती हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने प्रवचन रोज किया। हालांकि समाज कम है, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, सब अपनी सुबह 8 बजे 6 बजे से दुकान खोल के बैठ जाते हैं। प्रवचन करती थी तो 8-10 महिलाएं और 3 जेंट्स होते थे, 1 श्वेतांबर, 1 दिगंबर, 1 हिंदू। तीन जेंट्स होते थे और 8-10। लेकिन मैं कभी ये नहीं देखती हूँ कि कम है या ज़्यादा है। मैं बात वही कहती हूँ जो मेरे मन में विचार में आती है। कभी किसी को छोटा नहीं समझती हूँ और ना कभी के प्रति ऐसा सोचती कि अब इनको क्या प्रवचन सुनाऊं। नहीं, पता नहीं कौन कब जीव जागृत हो जाए और कौन कब भगवान महावीर बन जाए। अब 1.5 महीना मैंने कहा भगवान मिल गए। फिर 3 दिन का मैंने मस्तकाभिषेक करवाया और आसपास में खूब प्रचार करवाया, खूब अच्छी तरह से, और खूब इतना अच्छा मस्तकाभिषेक हुआ। इतने जैनी कभी उस जहाजपुर में बाहर के नहीं आए थे। इतना बढ़िया मस्तकाभिषेक हुआ और अच्छा प्रचार चलता रहा। अब मैंने कहा अब जाऊँ मैं, क्योंकि टोंक आदि चतुर्मास के लोग आ चुके थे, तो वो कह रहे थे माता जी आप चतुर्मास के लिए चलो। अब चतुर्मास का टाइम सामने आ रहा था। अब मैंने कहा बिहार करूं। अब जहाजपुर वाले कहे नहीं, आप चतुर्मास तो यहीं करो। मैंने कहा मैं क्या करूंगी चतुर्मास में, हैं? मैंने कहा आप लोग ना प्रवचन में आते, ना किसी क्लास में आते, ना किसी उसमें आते, तो मैं क्या करूंगी? बोले नहीं माता जी हम आएंगे। क्या बोले? हम आएंगे, पक्का आएंगे। अब जब तक आपका प्रवचन नहीं होगा हम दुकान नहीं खोलेंगे। अब इसके बाद जो कोटा वाले विनोद जी हैं, पारस चैनल वाले, बोले माता जी आप चतुर्मास करो यहाँ पर। वो भी उनके साथ में हो गए, जहाजपुर वालों के साथ में। बोले माता जी आप चतुर्मास करो यहाँ पर। मैंने कहा क्या करूँ? फिर मैंने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास लोगों को भेजा, उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। अब तो करना ही पड़ेगा, चलो जो होगा सो देखेंगे। अब चतुर्मास कलश की स्थापना का समय आया तो वहाँ मंदिर में तो इतनी जगह नहीं थी, पास में एक धर्मशाला में उसका प्रोग्राम रखा गया। और मुरार में मेरा पहले चतुर्मास हुआ है, तो वहाँ से यहाँ से चतुर्मास स्थापना में बस गई थी। तो वहाँ पर सभी और भी जगह जगह से लोग, सब जगह जहाँ हमेशा आते सब लोग आए हुए थे। चतुर्मास कलश की स्थापना शाम को 4 बजे समाप्त हुई, 4:30 बजे। और फिर उसके सबको आशीर्वाद दे के शाम को मैं सामायिक में बैठी। तो आपके यहाँ का एक तन्नू जैन लड़का है, युवा मंडल आया हुआ है, ये भी बड़ा सक्रिय है, तो वो वहाँ था। उसके मम्मी पापा, पूरी बस थी मुरार की, और उसके साथ में वहीं जहाजपुर का भी एक लड़का था। वो शाम को दर्शन कर रहे थे, भजन संध्या चल रही थी धर्मशाला में, वो दर्शन कर रहे थे भगवान के। लेकिन इतना था कि जो भगवान को देखता था वो देखता ही रह जाता था। ये भगवान का अतिशय था। अब अतिशय की श्रृंखला शुरू होती है।
अब वो दोनों बच्चे खड़े हैं, उस समय वो तन्नू करीब 14-15 साल का था। वो खड़ा है, दर्शन कर रहा है भगवान का। वो देखते हैं कि भगवान के नाभि से एक रोशनी निकली, और नाभि के आसपास का एरिया और नाभि अंदर बाहर, जैसे सांस लेते हैं तो पेट अंदर बाहर होता है, ऐसे स्पंदन होने लगा। अब दोनों बच्चे में से एक तो रोने लगा, एक तो डर गया। तन्नू ध्यान से देखता रहा। अब उसने अपने मम्मी पापा को बताया, एक को बताया, दो को बताया, जहाँ भजन संध्या चल रही थी वहाँ बताया। भजन संध्या तो बंद हो गई और सारे भगवान का अतिशय देखने के लिए आ गए। मैं सामायिक से उठी, मुझे बताया। जब मुझे बताया तो मैं भी सबको बाहर करके फिर मैं भी गई, तो वहाँ पंखा चल रहा था अंदर और इस साइड कपड़े पड़े थे। तो मैंने सोचा शायद रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा। मैंने कहा पहले पंखा बंद करो। पंखा बंद किया, वो कपड़े हिलने बंद हुए, अभी भी पेट अंदर बाहर हो रहा है। अब उसके बाद मैं तो देख रही, मेरा तो मौन था। बाकी जितने साथ में सब खड़े थे, सब एक साथ कहें देखो पेट अंदर जा रहा है, देखो पेट बाहर आ रहा है, देखो पेट अंदर जा रहा है, देखो पेट बाहर आ रहा है। ये सब एक साथ बोल रहे, सबको नजर आ रहा है। और ये अतिशय ऐसा लोगों को समाचार मीडिया है, थोड़ी ही देर में समाचार फैल गए। बसें की बसें आनी शुरू हो गई। अब तो बारिश का समय था और अतिशय भगवान का, और ऐसा नहीं कि वो केवल एक ही दिन हुआ था, वो करीब 6-8 महीने तक तो लगातार चला। 6-8 महीने तक लगातार अतिशय चला और एक नहीं हजारों लाखों लोगों ने देखा। अब वहाँ तो रोज बसें, पतली सी गली, छोटा सा बाजार, अब गाड़ी अंदर आ नहीं सकती। बारिश कहे मैं ना रुकूं और भक्त कहे मैं ना रुकूं। आहार को भी निकलना, अब आहार को निकलने को भी कई बार जगह नहीं मिलती थी। शनिवार इतवार तो ऐसे बिल्कुल जाम लग जाता था। कई बार तो 1 बजे आहार को उठती थी, कोई आहार का समय तो है, अब तो निकलने दो। लेकिन पब्लिक इतनी होती थी कि वहाँ पर जगह ही नहीं मिलती थी चलने के लिए। अब बात आई कि भगवान अतिशयकारी हैं और भगवान का अतिशय है, भीड़ बढ़ रही है, तो भगवान को किसी बाहर बड़ा स्थान लेकर के और वहाँ पर भगवान को मंदिर बना के विराजमान करना चाहिए। अब मैंने कहा भाई देखो यही मंदिर में कर लो, मैं हूँ तो शायद भीड़ अभी आ रही है, थोड़े भगवान और अतिशय हो रहे तो आ रही है, धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो ऐसा करो इसी मंदिर में कहीं थोड़ा सा मंदिर बनवा देती हूँ, यहीं विराजमान कर लो। लेकिन नहीं, आचार्य के पास समाचार भेजे। एक छोटी सी करीब 2-3 बीघा की जमीन खरीदी, तो बाद में ये लगा ये तो छोटी पड़ जाएगी। आचार्य ने कहा बड़ी जमीन खरीदो। अब बड़ी जमीन खरीदने के लिए जगह देखी तो 12 बीघा जगह थी। कितनी? 12 बीघा। तो मैंने कहा इतनी बड़ी जमीन में क्या करेंगे, कितना बनाना पड़ेगा। नहीं, कोई छोटी जगह देखो। लेकिन भगवान तो बड़े हैं, मेरी दृष्टि नहीं देख पा रही उन्हें, उन्होंने मुझे देख लिया है लेकिन मैं उनको नहीं देख पा रही है। बहुत छोटी सोच है हम लोगों की और भगवान बहुत 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 विशाल है। लेकिन फिर भी वो जगह खरीदी गई। नेशनल हाईवे पर, NH पर तीर्थ बना हुआ है। जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा। उस समय NH नहीं था। जिस समय तीर्थ बना था, जिस समय जमीन खरीदी थी, उस समय NH नहीं था। जब भगवान यहां से निकलकर वहां पहुंच गए, उसके बाद वो सड़क भी NH बन गई। ये भी एक अतिशय है सभी अतिशयों में। अब जमीन खरीदी, चतुर्मास खत्म हुआ, 20 तारीख को 20 नवंबर को मंदिर का शिलान्यास करवाया, संत निवास का शिलान्यास करवाया और मैंने भी हार कर दिया। मैंने कहा मैं तो जा रही, अब ठीक है तीर्थ हैं, बनते रहते हैं, टाइम लगता है, मैं तो जा रही। मैं चली गई शाहपुरा। त्रियंचों में डंकी का और शहरों में 12 बंकी का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर का। ग्वालियर में सब आ गए, है ना। खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले विधान का।
बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, और भगवान महावीर की प्रवचन रूपी दवाई का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और इस दवाई को खाकर के ठीक होने का। मैं आपको कल बताऊंगी कि कितने लोग हैं जो डिप्रेशन से और कितनी तरह की बीमारियों से प्रवचन से ठीक हुए हैं, कल बताऊंगी। और कितने लोग हैं जो भगवान के अतिशय से ठीक हुए। यहाँ तक मैंने कल भी बताया था कि भगवान वहाँ जो विराजमान है जहाजपुर में, वहाँ तो अतिशय होते ही होते हैं, भगवान की फोटो से भी अतिशय होते हैं। मैंने अभी पंडित जी, अभी एक नया मुरार में जो सुषमा जैन है, उनकी देवरानी जो हैं, वो दिल्ली की है ना, क्या नाम है, परिधि नाम है उसका। वो परसों आई, नरसों आई थी, तो शाम रात को वैयावृत्ति करते करते उसने बताया, बोले मेरी मम्मी पापा जहाजपुर गए थे और वहाँ शांति धारा की थी, तो वहाँ से फ़ोटो मिली थी, और वो फ़ोटो जब घर में ले गए तो वो सूटकेस में रखी थी, वो निकालना भूल गए और सूटकेस वैसे ही वहीं रखा रहा। तो उन्होंने दीपक लगाया, जो उनके यहाँ शाम को डेली आरती दीपक होता था, वो उन्होंने लगाया। वो लगाया तो वो दीपक हिलने लगा, हिल हिल के वो खिसकने लगा, और खिसक खिसक के वो दीपक सूटकेस के पास पहुंच गया। ये बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की। और वो सूटकेस के पास पहुंच गया तो वो डर गए, ये हो क्या रहा है। फिर उन्हें याद आया कि हमने सूटकेस से भगवान की फोटो नहीं निकाली है। जिनकी फोटो से इतने, और एक नहीं कई अतिशय हैं, मैं आपको जितने याद आ जाएंगे मैं बता दूंगी। कहीं एक अतिशय होता तो लोग लिखकर बांटते हैं, वहां इतने होते हैं कि कहां तक लिखे। तो ऐसे अतिशयकारी भगवान की पुण्य कथा, दूर होने में व्यथा का, दूर होने में व्यथा का, भाषा में बोलने में तथा का, और सुनने में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पुण्य कथा का। बोलिए 24वें भगवान की जय। हमें शक्ति है महाशक्ति धारे, हमें शक्ति को करते तो निभारे, यशस्वी तपस्वी बने महामंत्री के दुख को दिए, यशस्वी तपस्वी बने हम पुजारी। कोई महामंत्री लगता सुना जिनेंद्र मार्गमंबी, सभी देव तेरे चरण के है सेवक, महादेव तुम हो। वो भी दूसरे से प्राप्त कर सुना जिनेंद्र बनो अर्घ्य में मांगी। शुक्लेकादश्याम जन्म ज्ञान मोक्ष कल्याणक मंडिताय 1,84,74,72,81,781 मुनि सहित अविचल कूट से सिद्ध भय तिनके चरणारविंद से मनोचन काय से नमस्कार उजलादि अर्घम निर्माण। सादर सम्मान और विनती। यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है और सब कार्य जो है सुचारू रूप से चलते हैं। आपको गेट से लेके अंदर आने तक, यात्री निवास मिलने पर, खाना खाने पर आपको सहायक की अगर ज़रूरत है सहायक मिलता है, और सभी कार्य बड़े सुचारू रूप से यहाँ पर होते हैं। मैं इस बात का बहुत आभारी हूँ कि ये सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। धन्यवाद। कहूँगा अभिषेक यहाँ पे बहुत ही सुचारू रूप से चलता है और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, और कोई भी हो उसको पूरा मौका दिया जाता है अभिषेक करने के लिए। देखता हूँ आज मेरा जन्मदिन है, मुझको आने का सौभाग्य मिला और काफ़ी कष्ट भी हुए, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच पाया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। माता जी का भी मैं भक्त हूँ और मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। बहुत दिनों से सोच रही थी कि जहाजपुर जाऊँ, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। अब की बार मौका मिला, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा। पता नहीं बाद में अब आ पाऊंगी नहीं पाऊंगी। मेरे को एक तृष्णा रह गई कि स्वास्थ्य माता जी के दर्शन नहीं हो पाए, और देखो कब होंगे,
फिर भगवान बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। आज यहाँ पर हम बांसवाड़ा से पधारे हैं और भूगर्भ से प्रकटित भगवान मुनीश्वरनाथ की प्रतिमा बहुत ही मनोहारी है और एक बार जब हम उसको देखते हैं तो बार बार हमको उसको देखने की इच्छा होती है। हमारी नजरें भगवान की मूर्ति से हटती ही नहीं है, इतनी आकर्षक प्रतिमा है और बहुत समय से हमारी इच्छा थी कि हम यहाँ पर आए और भगवान मुनीश्वरनाथ प्रतिमा के दर्शन करें। आज ही हमारा सपना साकार हुआ और हम बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी बहुत ही अच्छी है, उत्कृष्ट व्यवस्था है और यहाँ आने के बाद हमको आनंद और बहुत ही खुशी अनुभव हुई। और माता जी के सानिध्य में जो यहाँ पर कार्य हुए हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट हैं और बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। भक्तों तुम्हें सुनाए गाथा जहाजपुर ग्राम की, वीर जयंती को भूसे प्रगटे मुनि सुव्रत भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। बंधुओं, आने वाली महावीर जयंती को एक महान सौभाग्य मिलने जा रहा है। मुनीश्वरनाथ भगवान को भूगर्भ से निकले हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। 2013 की महावीर जयंती के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकट हुए और इस महावीर जयंती को 1 दशक होने जा रहा है। इन 1 दशक में मात्र 10 वर्षों में मुनीश्वरनाथ भगवान के अतिशय से हजारों लाखों भक्त लाभान्वित हुए हैं। बंधुओं, बहुत से भक्त तो जहाजपुर आए नहीं, जिन्होंने ऑनलाइन शांति धारा देखी, अपने परिवार के नाम से शांति धारा करवाई, वो लाभान्वित हुए हैं। आरोग्य लाभ या और कोई भी लाभ उनको मिला है। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप महावीर जयंती 3 अप्रैल को जहाजपुर पधारें। भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी एक जीवंत प्रतिमा चतुर्थकालीन जिनबिंब के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने नाम से उस दिन 1 कलश शांति धारा और महावीर विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्ययारे का स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय आशीर्वाद और प्रेरणा से जहाजपुर में इतने कम समय में मात्र 10 वर्षों में एक ऐतिहासिक जिनालय की रचना हुई, जहाज मंदिर का निर्माण हुआ और आज ये जहाज मंदिर विश्व की अलौकिक अद्वितीय अनुपम धरोहर बन चुका है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। तो बंधुओं, महावीर जयंती के दिन अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 108 कलशों से विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में अभिषेक होगा। आप 1 कलश शांति धारा और विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की न्योछावर राशि से आप अपने परिवार का नाम स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।